देखिए, आगरा में आने वाले माह में माह फरवरी में एक बैठक प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत G20 नेशंस के सीनियर डेलीगेट्स प्रतिभाग करेंगे। तो आगरा की साज सज्जा इम्प्रूव करने के लिए रेनोवेशन के कार्य शुरू किए जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। लगातार फील्ड विजिट्स करके और जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण हैं जनपद आगरा के, उनके साथ भी समन्वय करके, जनप्रतिनिधिगणों के साथ समन्वय करके एक अच्छा स्वरूप, एक अच्छा फेस आगरा का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का विश्व पटल पर जाए, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इसमें जो हमारा डेलीगेट्स के कॉन्फ्रेंसेस होंगे, उन वेन्यूज़ को भी देखा गया है। साथ ही साथ जो हमारे आगरा शहर में और इम्प्रूवमेंट्स की जानी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन, उसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है और विभिन्न विभागों के द्वारा जो कार्य है वो शुरू भी कर दिए गए हैं। ब्रॉडली इसमें क्योंकि सिटी एरिया है तो नगर निगम के द्वारा एक बृहद ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि मेट्रो का काम भी आगरा शहर में चल रहा है, तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी अपने एरिया में ब्यूटिफिकेशन का काम कर रही है। PWD के द्वारा जो हमारी विभिन्न सड़कें हैं उन्हें इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है। हमारे जो ब्रिज कॉरपोरेशन है वो ब्रिजेस की अपकीप को देख रहे हैं। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास के क्षेत्रांतर्गत ताजमहल के आसपास का एरिया है, वहाँ की ब्यूटिफिकेशन, वहाँ की रेनोवेशन इम्प्रूवमेंट की जिम्मेदारी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट उनके स्वागत सत्कार के लिए सांस्कृतिक मंच, कल्चरल प्रोग्राम्स इत्यादि जो किए जाएंगे उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि लगभग 1-1.5 माह हमारे पास है इस कॉन्फ्रेंस होने के लिए, तो हमारे जनपद में जागरूकता रहे, G20 की थीम के अराउंड विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें मैराथन भी रहेगी, जिसमें हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग इत्यादि, सिंपोजियम्स वगैरह विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में वहाँ पर होंगे, ताकि G20 के अराउंड अवेयरनेस हमारे शहर में बढ़े और जन सहभागिता को बढ़ाया जा सके। एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो रहा है, तो क्या कुछ फिक्स प्लान आ चुका है? देखिए, टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी फरवरी 2nd वीक है। जैसे ही डेट्स फिक्स हो जाती है वैसे ही कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। और इस पूरा अगला जो लगभग 1-1.25 माह है, इस दौरान ये सभी गतिविधियों को तेज़ी से यहाँ पर जनपद आगरा में कराएंगे, ताकि एक शहर का, हमारे प्रदेश का एक अच्छा चेहरा हम पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। आगरा के, चूँकि आगरा बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, तो सभी जो भी रोड्स हैं, प्रवेश द्वार हैं, उसको भी सजाने संवारने का भी कुछ प्रस्ताव आपने शासन को भेजा है। वो क्या है, किस तरह से एंट्रेंस बेहतर नज़र आए और एक हिस्टोरिकल सिटी नज़र आए? देखिए, आगरा एक ऐतिहासिक और एक टूरिस्टिक प्लेस है, और आगरा के को आने वाले जो विभिन्न मार्ग हैं, उन सभी मार्गों पर एक स्वागत द्वार या एक तरीके से एक वेलकम करने के लिए एक प्रस्ताव हमने शासन को ज़रूर भेजा है। उसमें 6 मुख्य सड़कें हैं और 7वां एयरपोर्ट, बेसिकली इन सभी जगहों पर एंट्री पॉइंट्स पर, जो आगरा शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर मुख्य विभिन्न सड़कों के ऊपर एंट्री के अवसर पर एक स्वागत द्वार के रूप में वेलकम करने का एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भेजा है। तो इसके ऊपर मंथन किया गया है, एक डिज़ाइन भेजा गया, एक प्रपोज़ल भेजा गया है। इसके ऊपर आगे काम किया जा रहा है, तो अगर इसके ऊपर सहमति बनती है तो इसके ऊपर आगे काम ज़रूर किया जाएगा। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के विजिट पे भी काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट्स हुए, तो चूँकि ताज के आसपास परमानेंट डेवलपमेंट्स हों, इसको लेकर क्या आपके पास कार्य योजना है? क्योंकि ये देखा जाता है कोई बड़ा VIP कोई बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद फिर से चीज़ें उसी हाल में हो जाती हैं। देखिए, जो भी काम कराए जाएंगे वो परमानेंट नेचर के ही होंगे। ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है, उसको भी रीडेवलप किया जा रहा है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जो हमारी सड़कें हैं जो ताजमहल की ओर जा रही हैं, या अन्य जो शहर की प्रमुख सड़कें हैं, उनके रिनोवेशन का काम हो रहा है। जो हमारे ब्रिजेज़ हैं उनके रिनोवेशन का काम हो रहा है। तो ये सभी काम जो हैं ये परमानेंट नेचर के हैं। जो हमारी वॉल्स हैं वो अच्छे से ब्यूटीफाई की जाएंगी, पेंट्स किया जाएगा वसुधैव कुटुंबकम की थीम के अराउंड, या सिमिलरली हमारी जो ब्रज की संस्कृति है या ब्रज का कल्चर है उसकी थीम के अराउंड वॉल पेंटिंग्स इत्यादि। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर वर्क्स किए जाएंगे, ग्रीनरी जो है उससे शहर की और रंगत बढ़ेगी।
और अधिक ग्रीन होने से शहर और अधिक सुंदर लगेगा। तो शहर वासियों के लिए भी, जनपद वासियों के लिए भी एक अच्छा मौका है। सभी लोग एक्साइटेड हैं। हमारे कल ही हमारी जैसे सभी वरिष्ठ जो प्रबुद्ध नागरिकगणों के साथ बैठक हुई थी, सभी कंट्रीब्यूट करने के लिए उत्साहित हैं और अपने अपने तरीके से सभी लोग मिलकर हमारे जो गेस्ट्स आने वाले हैं उनको एक अच्छा यहाँ पर वातावरण मिले, उसके लिए प्रयासरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।